हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ जो हम करा रहे हैं, कवर करा रहे हैं संविधान को, उसमें एक प्रस्तावना को लेके आए हैं। आप लोग प्रस्तावना भी देखिए। आप लोग इस लेक्चर को अगर सही से कंप्लीट करते हैं तो प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मतलब मिस नहीं करेंगे, आप वो करके आएंगे अच्छे से। तो देखेंगे प्रस्तावना कहते किसे हैं। सर्वप्रथम देखेंगे प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना कहते किसे, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना एक तरह का होता है, परिचय होता है, किसी चीज का परिचय देते हैं। परिचय कैसे देते हैं, विस्तार में तो देते नहीं, शॉर्ट में कुछ चीजें होती हैं जो मेन की पॉइंट होते हैं, उन्हीं को शॉर्ट में हम बता देते हैं अपने परिचय में। इसी को परिचय ऑब्लिक भूमिका कहते हैं। परिचय ऑब्लिक भूमिका। मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक दिया जाए, कोई विषय दिया जाए, उस पर आपको ब्रीफ मतलब लॉन्ग में लिखना है, एक ऐसे टाइप का लिखना। मान लो ये कोई टॉपिक दिया है, उस पर ऐसे आपको लिखना है टॉपिक पे। तो आपको कोई बताएगा तो उसकी आप पहले टॉपिक लिखने से पहले अगर आप उसकी शॉर्ट में भूमिका बना लेंगे तो उसको टॉपिक को आप टॉपिक से भटकेंगे नहीं, उसी टॉपिक पे रहेंगे। ये नहीं इधर उधर भटकाव नहीं होगा। तो जैसे मान लो कोई टॉपिक है तो उसके सारे डायमेंशन लिख लेंगे, संवैधानिक लिख लेंगे, राजनीतिक आयाम लिख लेंगे, आर्थिक आयाम लिख लेंगे, धार्मिक आयाम लिख लेंगे। अब पर्यावरणीय आयाम एक नया जुड़ गया, पर्यावरणीय आयाम लिख लेंगे। इन सारे टॉपिक को फोकस करके करेंगे। आप एक शब्द, जैसे एक शब्द सीमा दी होती है, ऐसे वगैरह लिखा जाता है पीसीएस में, उसमें एक शब्द सीमा होती है। उस शब्द सीमा हर पे आप डिसाइड कर लेंगे, इसमें इतने मुझे मतलब 50 शब्द लिखने, इसमें 50 शब्द लिखने। तो आप जब मेन फ्रेम बना लेंगे, पहले ही 5 मिनट आप फ्रेम बना लेंगे, उसके बाद जब ऐसे की राइटिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, भटकाव नहीं है, क्योंकि आपके पास एक भूमिका बनी हुई है कि हमको ये चीजें लिखनी है। वैसे ही एक तरह का ये प्रस्तावना मान लीजिए। प्रस्तावना क्या, एक भूमिका है, मतलब शुरुआत में एक हम लोग भूमिका बनाते हैं कि हमको संविधान निर्माण में एक भूमिका बनाएगी कि हमको संविधान बनाना है तो हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। जैसे हमारा संविधान में प्रस्तावना में क्या दिया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तो बाद में जोड़ेंगे, लोकतांत्रिक, ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, ना कि राजशाही बनाना है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु समता, बंधुत्व, ये सारे, एकता, अखंडता, ये सारे शब्द जो दिए गए। तो परिचय पत्र का आप लोग मतलब समझ गए होंगे। इसको देखेंगे कि परिचय पत्र मतलब प्रस्तावना जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था, कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, किसके द्वारा जारी किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसको प्रस्तावित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947। 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था, सर्वसम्मति। यही आगे चल के जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही क्या हुआ आगे चल के, क्या कहलाया, हमारी प्रस्तावना। इस यही प्रस्तावना है जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव किसने, अब पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था या प्रस्तावना किसके द्वारा लाई गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू आप लगा के आएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आप लोग ये एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे उद्देश्य प्रस्ताव मतलब सर्वप्रथम कहाँ कहाँ दिए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, सर्वप्रथम इंडिया में उल्लेख कब मिलता है, भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसी क्या कहा गया था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या कहा गया था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसी क्या कहा है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें प्रस्तावना का जिक्र किया गया था सर्वप्रथम प्रस्तावना का जिक्र। पर किस देश ने प्रस्तावना को अपने संविधान में सबसे पहले जोड़ा, तो वो कौन सा देश है, अमेरिका। किसके द्वारा जोड़ा गया, अमेरिका द्वारा। अपने इंडिया ने भी कहां से ग्रहण किया, अपने इंडिया ने प्रस्तावना को किस देश के संविधान से ग्रहण किया, ये पूछा जाता है, कहां से, अमेरिका से ही। इंडिया ने भी कहां से ग्रहण किया, अमेरिका से ही। किससे, अमेरिका से ग्रहण किया। संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से ग्रहण किया, पर किसकी लेखन शैली कहां से ग्रहण की, लेखन शैली
लेखन शैली, लेखन शैली कहाँ से ली गई इंडिया की? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। लेखन शैली कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग इसके। अब ये जो प्रस्तावना ये कैसी है? एक एक एग्जाम क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रवर्तनीय है या नॉन प्रवर्तनीय है? तो प्रवर्तनीय मतलब इसका अगर मतलब ये जैसे जो भी इसमें जो चीजें दी गई हैं न्याय के वगैरह में, उनको प्रवर्तनीय मतलब न्यायालय द्वारा लागू की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो ये प्रवर्तनीय नहीं है। कैसी है? प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय ओनली संविधान में केवल कौन सी चीज? मौलिक अधिकार। वो हमारे अधिकार हैं, वो हम आपसे ले ही लेंगे। मौलिक अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय। ना तो डीपीएस भी प्रवर्तनीय है, कुछ भी प्रवर्तनीय, केवल मौलिक अधिकार। क्या मौलिक अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय है। वो अधिकार प्रवर्तनीय, जैसे आपने मान लो किसी कोचिंग पर आप तैयारी करें, आप किसी कोचिंग से जुड़े होंगे, आप उसको बड़ी नामी ग्रामी कोचिंग पे जुड़े, आपने कोर्स खरीदा, अब आपका अधिकार बनता है कि आपको जिस टीचर से आपने कोचिंग जो चीजें खरीदे वो आपको पढ़ाए। कोचिंग नोट्स खरीदने के बाद आपको उसको कोर्स खरीदने के बाद आपका अधिकार बनता है कि वो आपको पढ़ाए, आप कोर्स जा सकते हैं। अब जैसे हम अपना यूट्यूब पे डालते हैं, तो हमारा आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आपको हम पढ़ाएं ही पढ़ाएं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसे जैसे ये इसको कई जो संविधानविद थे उन्होंने अलग अलग नामों से प्रकारा। जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, हमारे संविधानविद उनकी मन मस्तिष्क की मतलब सोच थी, ये मन मस्तिष्क में जो उन्होंने सोचा वो इस प्रस्तावना के थ्रू लाया। मन मस्तिष्क की कुंजी बताया। क्या बताया? मन मस्तिष्क की कुंजी। सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या? मन मस्तिष्क की कुंजी बताया। मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क की कुंजी बताया। बी आर अम्बेडकर साहब ने भी ये इसको क्या बताया? बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वही तो संविधान सभा में थे, तो उन्होंने जो चीजें भावुक होके जो उन्होंने इर्द गिर्द चीजें देखी, जो एब्जॉर्ब की, उसी की एक कुंजी है। ये भी उन्होंने यही कहा, भावुक होके जो भावुकता के समय या जो उनसे जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उन्हीं को लेके उन्होंने ये संविधान का निर्माण किया। उन्हीं का एक मतलब लेखा जोखा इर्द गिर्द बनाया जाएगा कि उन्होंने सोचा कि जो हमारे नागरिक हैं उनको ये आगे स्वतंत्र भारत में ये चीजें मतलब ये चीजें देखने को ना मिले जो हमने मतलब उसमें फेस किए हैं, जो मतलब किसी के अधीन रह के। हमने ये कई पॉइंट आपको नोट किए होंगे, एक बार आप देखेंगे पॉइंट हमने कहीं नोट किए होंगे। ये है राजनीतिक जन्म कुंडली। किसने कहा? प्रस्तावना को ये आप लोग नोट करते चलेंगे। राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने। संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर ने, अर्नेस्ट बारकर ने। ये आप लोग नोट कर लें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भारवक और सुभाष कश्यप ने। संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? पहचान पत्र एन के पॉलकी वाला, एन के पॉलकी वाला। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एन के पॉलकी वाला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? भावुक होकर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने क्या किया है? भावुक होकर ये चीजें ली गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय का है मन मस्तिष्क को जानने की क्या है? कुंजी है। मन मस्तिष्क को जानने की क्या है? कुंजी है। अब जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ दर्शन दिए गए, कुछ आकांक्षाएं हैं प्रस्तावना में। दर्शन, इसमें इन्हें हम दो रूपों में डिवाइड करके देखेंगे। पहला आदर्श और कुछ आकांक्षाएं। आकांक्षाएं, कुछ आदर्श हैं और आकांक्षाएं हैं। अब एक एक करके देखेंगे। आदर्श क्या है?
हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब संप्रभु, गणराज्य, समाजवादी लिख लेंगे पहले, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आकांक्षाएं, ये क्या हो गए? आदर्श। ये आदर्श हो गए कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी आधार पे चलेगा, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए और गणराज्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब कोई राजा नहीं होगा, चुने हुए लोगों के ऊपर होगा सत्ता, सबसे ऊपर जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? लोकतांत्रिक, जैसे राष्ट्रपति जो हमारे। आकांक्षा क्या है? समता, अरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय कौन कौन से न्याय हो गए ये हम आगे बताएंगे। समानता, एकता, अखंडता, ये क्या हो गई? क्या हो गई? न्याय, समानता, एकता, अखंडता, क्या आकांक्षाएं हो गई? क्या हो गई? ये आकांक्षा। ये क्या हो गए? आदर्श। दर्शन दिए, दर्शन को दो भागों में हमने डिवाइड किया, आदर्श और आकांक्षाएं। आदर्श क्या हो? हमारा संविधान इस इन आधारों पे मतलब निर्माण किया है, और हमको आकांक्षाएं होंगी, हमको इनकी प्राप्ति करनी है। इनकी क्या करनी है? हमको प्राप्ति। इनकी प्राप्ति करने के लिए क्या होना जरूरी है? आदर्श का होना जरूरी है, इनको होना जरूरी है, तभी हम इसको प्राप्त कर सके। मान लो हमारा एक गोल है, लक्ष्य है कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना, उसके लिए हम एक मानक निर्धारण करेंगे, इतने टाइम जगेंगे, इतने टाइम सोएंगे, इतने घंटे ये पढ़ाई करेंगे। तो वही ये आदर्श हैं, ये आकांक्षाएं हमको ये इंडिया में स्थापित करनी है। इन आधार पे इनको, इनका अनुसरण करते हुए इनको हमें पाना है। किसको पाना है? न्याय, समानता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। किसको? अब इसको एक एक करके देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जैसे हमने बताया उसी आधार पे। न्याय, समानता, एकता और अखंडता। अब हम इसके एक एक करके, यहाँ पे स्वतंत्रता और देख लीजिए। स्वतंत्रता पूछी जाती है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आप लोग इसको भी नोट करके रखिए, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम एक एक करके देखेंगे इनको। आकांक्षा, संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है? मतलब हम किसी के अंडर में नहीं है, मतलब किसी संप्रभु, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी कैसे हम संप्रभु हैं? मतलब किसी के अधीन नहीं है। उससे पहले 1947 में हम किसके अधीन थे? ब्रिटेन के अधीन थे। समाजवादी मतलब जो भी, समाजवादी का तात्पर्य होता है जो भी हम उत्पादन वगैरह करेंगे उसमें ना कि पूंजीपतियों का हाथ होगा, उसको सरकार के हिसाब से सबके हाथों में समान तरीके से वितरण होना चाहिए। समान तरीके, किसको? सरकार करेगी, सरकार के हाथों में चीजें होनी चाहिए। किसके? सरकार, सरकार के थ्रू वितरण होगा, ना कि पूंजीवादी जो उद्योगपति हैं उनके हिसाब से आप मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाएंगे। कैसे? समाजवादी आधार पर चलाएंगे, जो नीचे नीचे तबके के जो लोग हैं उनका भला हो सके, वो लोग ऊपर, हाशिए में पड़े लोग ऊपर आ सकें। ऐसे समाजवादी आधार पे कल्याणकारी सरकार चलाएंगे, ना कि पूंजीवादी आधार पे। तो समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आप लोग निजी जीवन में धर्म को मान सकते, पर राज्य अपने अपने राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना किसी धर्म को नीचे दिखाएगा। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब जो सबसे हाईएस्ट जो पावर, जैसे अपने यहाँ क्या है? राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। ये क्या होना चाहिए? चुना हुआ। अपने यहाँ राष्ट्रपति कैसा है? चुना हुआ। ब्रिटेन में क्या है? महारानी, महारानी का, राजा का शासन है, तो वो वहां लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा इंडिया गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। इंडिया गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। अब इसको देखेंगे, न्याय। न्याय क्या है? न्याय कितने प्रकार का? ये पूछा जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। न्याय, ये पूछा जाता। न्याय, स्वतंत्रता, ये दोनों पूछे जाते हैं।
न्याय कितने प्रकार? सामाजिक, सामाजिक न्याय स्थापित करना है, आर्थिक न्याय स्थापित करना है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने न्याय की बात की गई? टोटल 3। ये पूछा जाता है कुल कितने न्याय की बात की गई प्रस्तावना में? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय देंगे तभी तो राजनीतिक न्याय मिलेगा। जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, सामाजिक रूप से, तभी तो राजनीति में लड़ने के लिए, राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए आप सक्षम है। अभी मान लो गरीब आदमी को चुनाव लड़ाया जाए, कोई जीतता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। हो गई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। कितनी हो गई? 1 2 3 4 एंड एक और है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। उपासना की स्वतंत्रता। उपासना, उपासना की स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। अब एक और पॉइंट है समता। आकांक्षाओं में और क्या है? समता। समता क्या है? समता, अखंडता, अखंडता, और एकता। इसको देखेंगे। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की समता की बात की है। अवसर और प्रतिष्ठा की समता, मतलब समानता या समता। अवसर और प्रतिष्ठा किसकी? अवसर और प्रतिष्ठा। 2 प्रकार, 2 लिख लेंगे, अवसर और प्रतिष्ठा। अवसर एंड प्रतिष्ठा। ये पूछा जाता कितने प्रकार की? 5। तो न्याय, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के न्याय। समझे? अब हम देखेंगे प्रस्तावना को पहले संविधान का भाग नहीं माना गया था। कब से कब तक संविधान? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। तो आप लोग इसको एक एक नजर से देखेंगे। इसको छोटा कर दे रहे एक साइड, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। प्रस्तावना 1950 से लेकर 1973 तक, 1950 से लेकर 1973 तक संविधान का भाग नहीं माना गया था। क्या नहीं? 2 तरह के लोग थे, एक तो संविधानविद थे, एक न्यायविद थे। ये क्या थे? परंपरावादी। ये उदारवादी। कैसे लोग थे? परंपरावादी और उदारवादी। कैसे लोग थे? परंपरावादी और उदारवादी। संविधानविद थे, 2 प्रकार के संविधानविद थे। एक विधि विशेषज्ञ थे, दूसरे राजनीतिक शास्त्री थे। एक विधि विशेषज्ञ, एक राजनीतिक शास्त्री। राजनीतिक शास्त्री थे, उनको क्या कहेगा? परंपरावादी। और जो विधि विशेषज्ञ थे उनको क्या कहे? विधि विशेषज्ञ थे उनको क्या कहेगा? उदारवादी। क्या कहेगा? उदारवादी। तो परंपरावादी जो विचारक थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। जो परंपरावादी थे, उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का भाग नहीं माना। परंपरावादी। परंपरावादी जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। भाग नहीं। इन्हीं का समर्थन किया बेड़ुवारी, बेड़ुवारीवाद 1960। इन्हीं का समर्थन किया। इसने भी क्या कहा? बेड़ुवारीवाद 1960 में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसने भी इन्हीं का समर्थन कर दिया। जो संविधानविद थे, परंपरा उदारवादी लोग थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना।
प्रस्तावना संविधान का भाग है। इन्हीं का समर्थन, इस बात को पुनः पुनः जब केशवानंद भारती बाद आया, केशवानंद भारती, केरल राज्य, कब आया था ये? 1973 में। 1973 में जब ये बाद आया, इसने इसको प्रस्तावना क्या माना? संविधान का भाग माना। संविधान का भाग माना, भाग है। केशवानंद भारती बाद ने अपने पुराने जो फैसला दिया था उसको पलट दिया। उसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जब अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी के आधार पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें चेंज किया गया। किस? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या कौन से जोड़े? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से शब्द जोड़े? किसमें? 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। फिर इस बात को पुनः किसने समर्थन किया? बोम्मईवाद ने 1994 का। कब का था ये? 1994। इसने इनका फिर समर्थन किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आशा करते हैं आपको ये हमारा लेक्चर वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो। अगर इसमें कोई कमी है या कुछ गलती आपको समझ में आ रही तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको सुधार के साथ बता सकें। थैंक यू, धन्यवाद।